ये क्या है, टाइम रिवर्सल, ठीक है, टाइम रिवर्सल। देखो इसको, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो एक्स ऑफ एन कोई एक सिग्नल है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्या, एक्स ऑफ जेड। अब क्या है कि एक्स ऑफ माइनस एन टाइम रिवर्सल हो गया इस चीज़ का, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म में देखो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक्स ऑफ जेड इनवर्स, ठीक है। अभी तक हम लोग जैसे पढ़ते थे फोरियर या फिर लाप्लास में हम लोग देखते थे कि मान लो एक्स ऑफ टी कोई एक सिग्नल है, तो उसका फोरियर या फिर लाप्लास अगर क्या है एक्स ऑफ एस है, तो एक्स ऑफ माइनस टी में क्या होता था, सिंपली एक्स ऑफ माइनस एस हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो अलग हो रहा है, यहाँ पे माइनस जेड नहीं हो रहा है, जेड टू द पावर ऑफ माइनस वन हो जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। अब आर में देखो क्या चेंज आएगा, देखो आर में तुम्हारा चेंज आएगा कि जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा आर हो गया आर, ठीक है, आर है, या फिर इसको हम लोग आर जेड ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे जेड मॉड जेड निकालते हैं ना आर में, तो मॉड जेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आर मॉड जेड का इन्वर्स, मतलब जो भी टर्म रहेंगे हम उसको क्या लेंगे इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलो इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलो देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो बार बार तो हम वही लेने वाले, यू ऑफ एन, उसका बोलो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म क्या, जेड बाई जेड माइनस वन, यहाँ पे मॉड जेड इज ग्रेटर देन व्हाट, वन आर। अब एक बात बताओ, रिवर्सल लो, तो रिवर्सल लेने पे जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, बोलो किसमें चेंज आएगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड की जगह जेड इन्वर्स हो जाएगा, यानी ऊपर माइनस वन, ठीक है, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन, ये तो ऑलरेडी माइनस है ना, मतलब जेड में भी इन्वर्स हो जाएगा, ये वाला जेड इन्वर्स हो जाएगा, आर में भी यहाँ पे देखो जेड इन्वर्स हो जाएगा इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो या फिर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई करोगे जो हो रहा है, खाली आर में देख लो, तो आर माने वन बाई जेड इज ग्रेटर देन वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड जेड इज लेस देन वन, ठीक है, अच्छे से लिख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड जेड लेस देन वन। तो देखो आर में सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वन है टाइम स्केलिंग, ठीक है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो ये क्या होता है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में तुम्हारा मान लो कि एक्स ऑफ एन, अच्छा ठीक है बता देते हैं पिछले वाले, देखो ये समझ में आ गया था कि एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड है, तो एक्स ऑफ माइनस एन का जहाँ जहाँ तुमको जेड दिखे उसमें इन्वर्स ले लेना। आर में भी मॉड जेड था तो वहाँ पे भी हम इन्वर्स लिख दिए, अब आगे जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देखो, यू ऑफ एन का क्या होता है, जेड और जेड माइनस वन, यू ऑफ माइनस एन का क्या होगा कि जहाँ जहाँ तुमको जेड है उसको इन्वर्स कर दो, तो यहाँ पे जेड था जेड इन्वर्स कर दिया, यहाँ जेड था जेड इन्वर्स कर दिए। अब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो वन बाई वन माइनस जेड आएगा, है कि नहीं। अब आर में भी देखो मॉड जेड ग्रेटर देन वन था, तो क्या करोगे, यहाँ पे भी इन्वर्स ले लोगे, तो यहाँ पर भी इन्वर्स लेने से ये हुआ। अब ये इन्वर्स को जेड में कन्वर्ट करो प्रॉपर लिखोगे तो वन बाई जेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो मॉड जेड लेस देन वन हो जाएगा, है ना। आर देखो इसको सॉल्व करोगे तो मॉड जेड वन बाई मॉड जेड लेस देन वन होगा कि नहीं। तो बाकी जैसे हम लोग लाप्लास में पढ़ते थे उसमें क्या करते थे कि एक्स ऑफ माइनस टी का हम लोग क्या करते थे, एक्स ऑफ माइनस एस रहता था, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनस जेड नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जेड का इन्वर्स हो जा रहा है जहाँ जहाँ जेड है, ठीक है, समझ में, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी आसान है, एक्स ऑफ एन एक कोई सिग्नल है, ठीक है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड, ठीक। अब इसका आर ओ सी को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड जेड में ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम मॉड जेड को रख रहे हैं, ठीक है। अब फिर मान लो एक्स ऑफ एन माइनस के, स्केलिंग मतलब क्या, कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐड होता है, तो देखो जो डिवाइडेड बाई यहाँ पे के है ना वो क्या होगा, जेड का पावर में आ जाएगा,
जेड का पावर में आ जाएगा, ठीक है। और आरओसी में भी क्या होगा, मॉड जेड के पावर के जो होगा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है, बताओ। अब देखो इसको कैसे कैसे करोगे, एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो तुम्हारा एक सिग्नल है, ठीक है, 2 to the power of n u of n, ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म बता दें पहला दिन में, a to the power of n u n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बोलो, जेड बाई जेड माइनस ए यहाँ पे क्या है 2, ये होगा जेड बाई जेड माइनस 2 होगा, बोलो, जेड बाई जेड माइनस 2। यहाँ पे आर क्या होता था, आर मॉड जेड इज ग्रेटर देन 2, है ना। और अब यहाँ पे क्या, मान लो हम क्या कर रहे हैं, 2 to the power of n/3 इंटू यू ऑफ n/3 कर रहे हैं। देखो मतलब यहाँ पे जो k फैक्टर से 1/k फैक्टर से यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्केल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे पावर ये k3 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जेड टू द पावर 3/जेड टू द पावर 3 माइनस 2। और आर में भी क्या चेंज आ जाएगा, मॉड जेड टू द पावर 3 इज लेस देन क्या 2। तो मॉड जेड को खाली रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट क्यूब हो जाएगा 2 का, ये क्यूब का अंदर आ जाएगा, है कि नहीं, क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। या फिर सिंपली इसको क्या बोल सकते हो, 2 to the power of 1/3, है ना। बोलो, 5th हो गया तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे x ऑफ n कोई एक तुम्हारा सिग्नल है x1 ऑफ n, ठीक है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ जेड आर मान लो r है, ठीक। x2 ऑफ n कोई एक सिग्नल है, ठीक है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ जेड। और आर मान लो ये r1 है, इसका आर कोई r2 है, ठीक है। तो अब मान लो टाइम डोमेन में अगर ये सिग्नल कॉन्वोल्यूशन हो रहा है x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या जेड डोमेन में तभी ये मल्टीप्लाई होगा जब तुम्हारा r1 इंटरसेक्शन r2 इज नॉट इक्वल टू 5, माने दोनों में कुछ कॉमन रीजन आना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, x1 ऑफ जेड इंटू x2 ऑफ जेड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब, जब दोनों में कुछ कॉमन आरओसी होगा, ठीक है। ये वाला क्लियर है, ओके। अब एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक है, समेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ यही प्रूफ है, प्रूफ मैंने तुमको एग्जांपल लेके दिखाना पड़ेगा, फिर अगर एग्जाम में दिखाओगे तो। बोलो बोलो, चलो हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा 6th प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय n, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी। माने क्या है कि तुम्हारा एक सिग्नल रहेगा x ऑफ n, ठीक है, x ऑफ n एक सिग्नल रहेगा, उसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म तुमको x ऑफ जेड पता है, ठीक है। अब आर भी पता है कि आर उसका r है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर तुम इसमें n मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, एक्शन में n मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो सिग्नल में क्या चेंज आएगा कि माइनस जेड एक्स्ट्रा लगाओगे, ठीक है, और जो x ऑफ जेड रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। आर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, आर रिमेन सेम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माने हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बोलो इसका a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, अच्छा इसी का देख लेते हैं पहले। a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म बोलो, सबको पता है जेड बाई जेड माइनस ए, ठीक है। आर तो चेंज होगा नहीं, आर चेंज नहीं होगा, आर को हम वैसे लिख के रख देते हैं, ठीक है, ये होगा। अब मान लो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, ठीक है। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या निकालोगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म, तो फार्मूला लगा, फार्मूला क्या बोलता है कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाना चाहिए, माइनस जेड, ठीक है, इंटू डी जेड बाई डी जेड, और यहाँ पे एक्स ऑफ जेड क्या है तुम्हारा, ये
जेड बाई जेड माइनस ए। अब बोलो माइनस जेड तो बाहर है, उसको बाहर रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सेम चीज़ पहले एक बार ऊपर लिखो, जेड माइनस ए लिख दिए, फिर क्या करो, जेड का डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आएगा, माइनस जेड लिखोगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर का तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको और लिखोगे माइनस जेड, ऊपर ऊपर इसको जब कैलकुलेट करोगे देखो एक माइनस जेड का फैक्टर आ रहा है और एक जेड कट जाएगा, कटा ना, तो बचा क्या, माइनस ए बचेगा, माइनस ए बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो ये किसका जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, एन ए टू द पावर ऑफ यू एफ एन। ठीक है, देखो हमारे एक बार लिख रहे हैं ए टू द पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है क्या, जेड बाई जेड माइनस ए। ठीक है, इसका आर ओ सी क्या हो जाता है, मॉड जेड ग्रेटर देन ए। अगर इसको तुम एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए टू द पावर ऑफ एन यू एफ एन कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या, जेड ए जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। और आर ओ सी कुछ चेंज नहीं होगा, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1। कैसे, क्या करोगे, जो तुमको जेड ट्रांसफॉर्म पता है उसमें ये फॉर्मेट तुमको बैठाना है। क्या फॉर्मेट, माइनस जेड डी जेड बाई, ये फॉर्मेट में तुमको क्या करना है, एक जेड को बैठाना है। अब एक जेड का डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद इसको यू बाई वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये फॉर्म आ गया। तो ए टू द पावर ऑफ ए एन यू एन का अगर ये जेड ट्रांसफॉर्म होता है तो एन ए टू द पावर ऑफ एन यू एन का ये जेड ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो तुम लोग सिंपली इसका बता दो, अगर मेरा यू जेड का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस 1, ठीक है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन क्या 1 होता है, तो तुम लोग एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म बता दो। बोलो, ये तुम लोग बना के भेजो। ठीक है, बना लोगे, लो इसका हेल्प लो, ये प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लो और इसको बना के देखो। हाँ ये देखो एक माइनस जेड एक्स्ट्रा, ये प्रॉपर्टीज़ में देखो एक माइनस जेड एक्स्ट्रा, फिर डिफ्रेंशिएट करना है एक्स जेड को, आर ओ सी रिमेन सेम। इसको जल्दी से बनाओ और ग्रुप में भेजो। चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं, भेजो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या होता है कि यू जेड का जेड बाई जेड माइनस 1 होता है, तो एन सॉरी ये तो यू एन का होता है, तो हमको एन यू ऑफ एन का सॉल्व करना है। तो बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, माइनस जेड डी डी जेड बाई एक्स ऑफ जेड। अब एक बात बताओ, यू एन का क्या हो जाएगा, इसको माइनस जेड पुट करो डी बाई डी जेड। यू एन का क्या होता है, जेड बाई जेड माइनस 1। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे डिफ्रेंशिएट करके तो ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आया, 1 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी जेड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और आर ओ सी मॉड जेड ग्रेटर देन 1 सेम रहेगा, आर ओ सी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना कि ए टू द पावर ऑफ एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेड बाई आर ओ सी रिमेन सेम। ठीक है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन ए। ठीक, वैसे ही मान लो हम एक बार इसमें एन लिख रहे हैं, ठीक, और ए टू द पावर ऑफ माइनस एन कर दे रहे हैं, ठीक, इंटू यू ऑफ एन, तो इसमें हो जाएगा जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड जेड ग्रेटर देन ए। फिर देखो अगर इसमें n इंटू एन माइनस 1 आया, ठीक है, और यहाँ पे ए टू द पावर ऑफ n माइनस 2 हो गया, देखो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 2 हो रहा है, इंटू यू ऑफ एन हो रहा है, तो तुमको यहाँ पे क्या कर देना, सेम फॉर्मेट बनेगा जेड बाई जेड माइनस ए का क्यूब। ठीक है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन ए। देखो एक फॉर्मेट है इस टाइप का, तुम इसको कैसे वेरीफाई करोगे, वो बार बार तुमको वो प्रॉपर्टी में बैठा के इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही बस रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ा जाए, है ना।